ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रोमन्स। अब हम रोमन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रोमन्स में सिर्फ दो ही हैं, एक है स्ट्रैबो, दूसरा है पॉलेमी। ठीक है, तो एसपी बनना है हमको। अब स्ट्रैबो एंड पॉलेमी याद रखना है। ठीक है, अब जो स्ट्रैबो साहब हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। अब हमको पता है कि यदि कोई जो है फादर का इनको उपाधि मिल रही है तो कुछ अच्छा काम करा होगा इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी में। तो ऐसे ही इन्होंने जो रीजनल ज्योग्राफी है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने की ज्योग्राफी को एज अ कोरोलॉजिकल साइंस बोला। ठीक है, कोरोलॉजी मतलब क्या होता है? कोरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रीजन। ठीक है, ये एक अनदर नाम होता है रीजन का। तो मतलब कोरोलॉजिकल साइंस का मतलब है कि स्टडी, रीजन की स्टडी करना। ठीक है, और ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने रीजन को जो है वो इम्पोर्टेंस दी, और इन्होंने जो कॉइन है टर्म, मतलब जो टर्म है वो कॉइन करा रीजन। सो ही वाज, दैट्स व्हाई ही हैज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था जियोग्राफिका। अब जियोग्राफिका जो है वो जनरल ट्रीटी है जियोग्राफी की। अब ये जो ट्रीटी है, ठीक है, द जनरल ट्रीटी ऑन द ज्योग्राफी, ये देखो आप सेम है थोड़ा सा जियोग्राफी के जैसा। तो यदि आपको आ जाए कि जियोग्राफी किसने लिखा, जियोग्राफी मतलब गाइड टू जियोग्राफी इज रिटन बाय द पॉलेमी। बट ऑन द अदर हैंड जो आपकी जियोग्राफिका है, जियोग्राफिका जिसको जनरल ट्रीटीज ऑन द जियोग्राफी बोलते हैं, वो लिखी है आपकी स्ट्रैबो साहब ने। स्ट्रैबो साहब ने 17 वॉल्यूम्स भी लिखी है। अब ये जो 17 वॉल्यूम्स है, उस टाइम का जितना भी हिस्टोरिकल नॉलेज था और जितना भी जियोग्राफिकल नॉलेज का, सबको एक बुक में कंबाइन करके 17 वॉल्यूम्स जो है बुक निकाल दी। ही वॉज द ग्रेट पर्सन। फिर पॉलेमी, अब पॉलेमी ने एक बुक लिखी सिंटेक्सिस, या फिर इसको आप अल्मगस्ट भी बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? सिंटेक्सिस या फिर अल्मगस्ट। इन्होंने एक बुक लिखी विच वाज कॉल्ड एज द जियोग्राफी, जिसको गाइड टू जियोग्राफी भी बोला जाता है। अब ये जो गाइड टू जियोग्राफी है, इसमें बहुत ही एक्सीलेंट थीरीज थी ऑफ द मैप प्रोजेक्शन। जो भी मैप प्रोजेक्शन वगैरह थी, इनकी एक्सीलेंट थीरीज दी गई थी इसमें। ठीक है, और ये जो है साइंस ऑफ मैप मेकिंग भी कहा जाता है। किसको? देखो, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में क्या है, इज ऑल अबाउट द मैप प्रोजेक्शंस एंड ऑल। ठीक है, तो मैप प्रोजेक्शन के बारे में बोला गया, और दूसरी चीज जो है मैप मेकिंग के बारे में भी इसमें काफी चीजें बोली गई। मैप प्रोजेक्शन और मैप मेकिंग याद रखना, मैप प्रोजेक्शन और मैप मेकिंग। ठीक है, दो चीजें ज्योग्राफी, गाइड टू ज्योग्राफी में जो है वो लिखी गई है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्लॉट द बे ऑफ बंगाल। अब ये जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल को मतलब इन्होंने चूंकि मैप बनाया, तो मैप में जो है बे ऑफ बंगाल को इन्होंने प्लॉट करा। तो समझो उस टाइम पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, मतलब ये छोटे छोटे ओशंस को जो है दे आर आई मीन प्रोजेक्टिंग। तो बे ऑफ बंगाल को पहली बार जो है प्लॉट करा किसने? इन्होंने, पॉलेमी ने जो है प्लॉट कर दिया। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। स्ट्रैबो फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहे जाते हैं। कोरोलॉजिकल साइंस कहा इन्होंने ज्योग्राफी को, और इन्होंने जो है कोइन, जो टर्म है रीजन, वो कॉइन करी। ही हैज रिटन द जियोग्राफिका, जनरल ट्रीटीज ऑन द ज्योग्राफी, 17 वॉल्यूम्स लिखी। उस टाइम का हिस्टोरिकल प्लस पॉलिटिकल नॉलेज एक बुक में इकट्ठा करा। पॉलेमी ने लिखा है आपका सिंटेक्सिस या फिर अल्मगस्ट। ठीक है, ज्योग्राफी या फिर गाइड टू ज्योग्राफी लिखा है मतलब पॉलेमी ने, और इसमें है एक्सीलेंट थीरीज ऑफ द मैप प्रोजेक्शन प्लस मैप मेकिंग। ठीक है, और इसी मैप मेकिंग के सिलसिले में इन्होंने जो है वो बे ऑफ बंगाल को भी पहली बारी प्लॉट कर दिया। सो ही वॉज द पॉलेमी, याद रखना। ठीक है, सो या दीज आर द रोमन्स।